अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि अब इसमें परफॉर्म करेंगे हम। तो सबसे पहली जो यहाँ पर एक्सरसाइज है, जो टास्क है सी शार्प में, वो है कि चेक वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। कि मुझे ये चेक करके बताना है कि जो यूजर नंबर एंटर कर रहा है वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा। तो टास्क 1 है मेरे पास यहाँ पर कि नंबर ऑड होगा इवन होगा। सबसे पहले तो मुझे यूजर से एक नंबर लेना है। तो एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं मैं नम के नाम से, और उसमें जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो यूजर देगा, तो कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट करवा दूंगा इंटीजर में इन डॉट पार्ट्स के थ्रू। इन डॉट पार्ट्स के थ्रू मैं इसको कन्वर्ट करवा रहा हूं, और यहां पर मेरे पास ये इनपुट आ चुका है। ठीक, अब करना क्या है कि मुझे इसी नम के वेरिएबल पर कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है कि जो यूजर इसमें नम एंटर कर रहा है, लेकिन उससे पहले यहां पर एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा देंगे, एंटर एनी नंबर। तो अब यहाँ पे यूजर जो भी एंटर करेगा मुझे चेक करके बताना है कि वो नंबर ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, इवन नंबर आपको पता करने से पहले, ऑड नंबर पता करने से पहले दोनों को पता होना चाहिए कि होते क्या है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और जिनका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आकर एक कंडीशन लगाई, इवन नंबर के लिए यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आकर लिखा नम, मैंने यहाँ पर आकर लिखा नम, और रिमाइंडर हम कैसे चेक करते हैं, कौन से ऑपरेटर से, मॉड्यूलस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज। कैसे, मैंने कहा नम के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू को यहां पर पहले डिवाइड करना 2 से, नम परसेंट 2 के पहले 2 से उसको डिवाइड करना, और यहां पर मैंने कह दिया जो भी उसका रिमाइंडर आए उसको 0 से कंपेयर करके देखना। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर नम डिवाइड होता है 2 से और उसका रिमाइंडर आ जाता है 5 फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए मेरे पास 5 जब 0 से कंपेयर हुआ तो मैच ये नहीं हो रहा, मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, तो मेरे पास ये इवन नंबर नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 0 से 0 कंपेयर हुआ, दोनों मैच हो गए, तो ये इवन नंबर कहलाएगा। तो मैंने यहां पर आकर लिखा नम परसेंट 2 डबल इक्वल टू 0। मैंने कहा अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहां मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना कि नंबर इज इवन, एल्स अब मेरे पास क्या बचा, एक दूसरा ऑप्शन के नंबर इज ऑड। ठीक है, बस ये छोटी सी कंडीशन थी। स्टार्ट करते हैं अपने, और उससे पहले कंसोल डॉट रीड की लगा दूंगा ताकि स्क्रीन मेरी होल्ड रहे। तो यहाँ मेरे पास एक मैसेज आ गया, एंटर एनी नंबर। मैंने यहाँ पर आकर नंबर दिया 7। जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे पास मैसेज आ गया नंबर इज ऑड। ठीक है, मैं अपने प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट करता हूं, और इस दफा मैंने यहाँ पर आकर नंबर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 40। जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे पास आ गया नंबर इज इवन। दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं मैं। मैंने यहाँ पर आकर नंबर दिया 2 और एंटर करता हूं तो यहाँ मेरे पास आ गया नंबर इज इवन। ठीक है, फिर मैं अगर और कोई और नंबर दे दूं, मैंने दे दिया यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल 3, और जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ गया मैसेज नंबर इज ऑड। ठीक है, तो ये कंडीशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि यूजर से ली हुई वैल्यू को ये चेक करवा सकते हैं कि जो नंबर दिया है यूजर ने वो ऑड होगा या इवन होगा। ठीक है, तो ये हमारा टास्क नंबर 1 था। ठीक है, नेक्स्ट टास्क पर आते हैं कि चेक वेदर द गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, कि जो भी यूजर ईयर एंटर कर रहे हैं, तो सिंपल उसने एक नंबर एंटर किया तो ऑर्डर में चेक करके बता दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर एक ईयर एंटर करे और वो ये चेक करके बताए मेरा प्रोग्राम के जो यूजर ने ईयर एंटर किया है वो लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर की कंडीशन ये होती है कि जो भी, अगर वो जो कंप्लीटली ईयर है वो 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो वो कहलाता है लीप ईयर, 4 या 400 से। तो दोनों कंडीशन इंप्लीमेंट हो सकती है। यहां तो मैंने भी चेक करवाया है कि ये मेरे पास क्या है, 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, मैं चेक करवाऊंगा कि 4 से डिविजिबल होगा तो लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इस वाली एग्जांपल को मैं कमेंट करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं जो कि है मेरे पास टास्क 2। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो एक और इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करूंगा ईयर के नाम से, और इसमें भी मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कन्वर्ट करवा दूंगा इंटीजर डॉट पार्स। ठीक है, और उससे पहले एक मैसेज शो करवा दूंगा कि एंटर एनी ईयर। ठीक है, अब यहां पर इस पर भी कंडीशन चेक करवाऊंगा ईयर के वेरिएबल पर। मैंने यहां पर आकर लिखा इफ, कि अगर ईयर के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू डिविजिबल बाय 4 हो, मतलब परसेंट 4 डबल इक्वल टू
0 कि अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है तो यहां पर एक मैसेज शो करवा देना कि एयर इज लीप, एल्स एयर इज नॉट लीप। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं। तो मैंने यहां पर आकर लिखा 2000, ईयर मैंने दिया 2000, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास आ गया ईयर इज लीप। तो जब 2000 मेरे पास एक ईयर लीप हो चुका है तो अगला कौन सा होना चाहिए? 2004। अगर मैं 2002 देकर देखता हूं, मैंने आ दिया 2002, जैसे ही एंटर करता हूं तो क्या मैसेज आ गया? ईयर इज नॉट लीप। ठीक है, मैं दोबारा एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। इस दफा मैंने दे दिया 2004, एंटर, एयर इज लीव। ठीक है, तो सर से ये चेक करवा सकते हैं आप कंडीशन के थ्रू यहाँ पर कि यूजर ने जो यहाँ पर एयर एंटर किया है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास टास्क थे वो दोनों किसके थे? एक कंडीशन बेस्ड थे, मतलब इफ एल्स की इसमें कंडीशन लगनी थी। ठीक है, अब अगले जो टास्क है मेरे पास सारे वो वाइल लूप के हैं और फॉर लूप के हैं, तो उसको भी परफॉर्म करके देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।